सबसे पहले दुखद खबर के साथ ग्वालियर में राजमाता माधवी राजे सिंधिया का अंतिम संस्कार आज किया जाएगा। सनातन धर्म के अनुसार अंतिम संस्कार आज होगा। सूर्यास्त के पहले दक्षिण मुखी छतरी में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। बता दें आपको कि विजया राजे और माधवराव सिंधिया की समाधि के पीछे ही ठीक एक चबूतरा तैयार कर लिया गया है। इस चबूतरे की गोबर से पुताई भी कर दी है और तस्वीरें आप देख रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया को ढांढस बंधाने पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान भी पहुंचे थे। सनातन रीति रिवाज से आज राजमाता माधवी राजे का अंतिम संस्कार होगा। अंतिम संस्कार में 5 ग्राम सोना, 150 ग्राम चांदी का इस्तेमाल भी किया जाएगा और इसके साथ ही तय समय का पूरा ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि सनातन में ये परंपरा है कि सूर्यास्त से पहले ही अंतिम संस्कार होते हैं। यहां पर राजमाता विजयाराजे सिंधिया और माधवराव सिंधिया की समाधि पहले से है। सेवादारों के अनुसार ये कहा जाता है कि राज परिवार के पूर्वजों की पूजा नहीं बल्कि सेवा होती है। रोजाना उनकी समाधि पर कपड़े बदले जाते हैं और इसके साथ ही भोग की थाली भी चढ़ाई जाती है। तो ठीक 3 बजे के बाद अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अंतिम दर्शन के लिए फिलहाल तमाम लोग पहुंच रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि 3 राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ ही बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता भी अंतिम संस्कार में शामिल हो सकते हैं। तो आज पंचतत्व में विलीन होंगी माधवी राजे सिंधिया। लंबी बीमारी के चलते कल दिल्ली एम्स में उनका निधन हो गया था। दिल्ली में शादी हुई थी। मराठी परंपरा के अनुसार उन्होंने अपना नाम बदला था। नेपाल घराने से ये आती हैं, राजघराने की बेटी जो ग्वालियर की महारानी बनी। और अब देखिए ग्वालियर की जनता भावुक है, स्तब्ध है इस निधन के बाद से ही। और आज सूर्यास्त से पहले ही उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। तो अंतिम संस्कार की तैयारियां तमाम लगभग पूरी हो चुकी हैं। 2 तस्वीरें आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जब एम्बुलेंस से माफ कीजिएगा, एम्बुलेंस से उन्हें लेकर आया गया है ग्वालियर, दिल्ली से एम्स से उन्हें सीधे ग्वालियर लाया गया उनके पार्थिव शरीर को। और इसके बाद देखिए तमाम जो नेता हैं, चाहे वो बीजेपी के हों चाहे वो कांग्रेस के हों, सभी नेतागण यहां पर पहुंचे, उनके अंतिम दर्शन किए हैं। क्योंकि राजनीति से कहीं ना कहीं सब कुछ परे हो जाता है जब बात संबंधों की आती है। तो सबसे दुख है। ग्वालियर राजघराने की राजमाता और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां माधवी राजे सिंधिया का निधन होने के बाद से ग्वालियर के इस जयविलास पैलेस परिसर में हलचल तेज हो गई है। और कुछ ही देर बाद अभी राजमाता का पार्थिव देह यहां ग्वालियर पहुंचने वाली है। एयरपोर्ट से ग्वालियर के इसी रानी गेट जो कहलाता है, उसके महल गेट के अंदर से यहां पर रखा जाएगा और जो यहां पर पार्थिव देह को रखने के लिए व्यवस्था की गई है। और करीब 12:30 बजे से 2:30 बजे तक यहां पार्थिव देह को रखा जाएगा। इस जो रानी गेट जो बनाया गया है उसमें यहां पर और आम जनता के साथ साथ आप देख सकते हैं कि ग्वालियर चंबल संभाग के दूर दराज से लोग पहुंच चुके हैं। अभी जो श्रद्धांजलि सभा होगी 12:30 से 2:30 बजे तक। आप लोग कहां से आए? जी, भिंड मध्य प्रदेश। आप कैसे खबर मिली आपको? सर मेरे को बहुत दिन से खबर थी, 4-5 दिन से दिल्ली में एडमिट है। वेंटिलेटर पे थी राजमाता जी। और महाराज से शुरू से ही जुड़े हैं। महाराज सिंधिया परिवार से बहुत पुराने हमारे संबंध। केपी सिंह जी मौजूदा अभी आए हुए हैं। ये श्रद्धांजलि सभा यहाँ पर रखी गई है, किस तरह का आपको लगता है ये माहौल? अभी श्रद्धांजलि आप लोग मुरैना से चले रहे हैं। राजमाता साहब नहीं रही हैं। आज सब लोगों को बहुत दुख है, पूरे क्षेत्र में शोक व्याप्त है। श्रद्धांजलि देने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं, उनके दर्शन करने के लिए। ग्वालियर चंबल संभाग के दूर दराज से लोग आ रहे हैं। महाराज के बहुत करीबी रहे हैं, आप बड़े महाराज के भी अशोक शर्मा जी हैं। क्या देखते हैं कितनी क्षति है? दुखद क्षण है, सभी लोग दुखी हैं। और एक मां की ममता का जो कष्ट होता है वो सभी जनमानस में है। जब ये खबर लगी राजमाता जी हमारे बीच में नहीं है, तो निश्चित तौर पर
ग्वालियर चंबल संभाग के हर आदमी ने दुख व्यक्त किया और सभी लोग ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि उनको अपने चरणों में स्थान दें। कितने यहाँ पहुंचने वाला उनका देह और परिवार, सिंधिया परिवार यहाँ पर दर्शनार्थ, अंतिम दर्शनार्थ राजमाता के रखा जाएगा, तब तक के लिए लोग इंतजार कर रहे हैं। कैमरामैन अजय उपाध्याय। राजमाता माधवी राजे सिंधिया जी का अंतिम दर्शनों के लिए जो शव लाया गया था, पार्थिव देह यहाँ रानी महल में पहुंच चुकी है और सबसे बड़ी बात है जो विधि विधान की प्रक्रिया चल रही है, स्नान ध्यान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। लेकिन आप देख सकते हैं कि जो राज परिवार से जुड़े लोग हैं, उसके साथ मध्य प्रदेश सरकार के कई मंत्री यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हुए हैं। मंत्री प्रभुराम चौधरी साहब हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। अभी जो आप पहुंचे तो जब आपको सूचना मिली थी तो पहली प्रतिक्रिया क्या थी? जैसे ही सूचना मिली राजमाता माधवी राजे सिंधिया वो हमारे बीच में नहीं रही, एकदम स्तब्ध रह गए और ऐसा लगा ही नहीं कि वो हमारे बीच से चली गई। पूरे प्रदेश में और पूरे ग्वालियर चंबल अंचल में एक शोक की लहर दौड़ गई। मेरे व्यक्तिगत पारिवारिक संबंध 40 साल से सिंधिया परिवार से रहे हैं। इस दुख की घड़ी में हम सब लोग भी स्तब्ध हैं और दुखी मन से ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनको श्री चरणों में स्थान दे और शोकाकुल परिवार को इस दुखद घटना की सहन करने की शक्ति प्रदान करें। मंत्री प्रभुराम चौधरी साहब थे, मेरे साथ डॉक्टर गोविंद सिंह जी भी हैं, मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं। अभी जो आपको सूचना मिली थी, आप तो महल से बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं, आपने राजमाता का भी समय देखा है और अब वर्तमान राजमाता हैं, किस तरीके का आपको अनुभूति हुई और आप कितनी बड़ी क्षति व्यक्तिगत रूप से मानते? देखिए, बहुत बड़ी क्षति है सिंधिया परिवार को तो है ही, और सिंधिया परिवार से जुड़े हुए हजारों लाखों लोग जो पूरे प्रदेश और पूरे देश में हैं, वो सब आज आप देख रहे हैं यहाँ मौजूद हैं। हम सब लोग इस दुख की घड़ी में सिंधिया परिवार के साथ हैं और ईश्वर से निवेदन करते हैं कि अपार दुख का पहाड़ जो सिंधिया परिवार में टूटा है उसको सहन करने की शक्ति दे। और भी जो वीआईपीज आने हैं उसमें जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, कौन कौन आपकी जानकारी में? कौन मुख्यमंत्री जी का आने का है, शायद वो 1:30 बजे उनके आने का है, और भी बहुत सारे लोग आने वाले हैं यहाँ, और बहुत सारे लोग दिल्ली में भी मिल चुके हैं। दिल्ली में श्रद्धांजलि अर्पित कर चुके हैं कल। बाकी लोग अभी चूंकि छतरी पर समय 6 बजे का रखा है तो बहुत सारे लोग वहां भी पहुंचेंगे। ये जन सैलाब देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ी बात है कि आप देख सकते हैं कि जो मेरे पीछे लोग हैं वो कहीं ना कहीं जन दर्शन के लिए पहुंचे हुए हैं और एक लंबा सैलाब देखने को मिल रहा है। श्रद्धांजलि सभा कह सकते हैं या आत्मांजलि है, लोग व्यक्तिगत रूप से यहाँ पहुंचे हुए हैं और जो रानी महल में यहाँ जमघट और सैलाब देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं राजमाता और सिंधिया परिवार के प्रति उनका प्यार, स्नेह है और जिसके भलीभूत यहाँ पहुंचे हुए हैं और बड़ी तादाद में यहाँ लोग इकट्ठा हुए हैं। कैमरामैन अजय उपाध्याय के साथ जावेद खान, INS न्यूज ग्वालियर। तो तस्वीरें अब तक ग्वालियर से सीधे पहुंचा रहे हैं कैलाश विजयवर्गीय, जो कि मध्य प्रदेश में कैबिनेट के मंत्री हैं, वो ग्वालियर पहुंच चुके हैं। राजमाता के अंतिम दर्शन के लिए कैलाश विजयवर्गीय के साथ ही कैबिनेट के कई मंत्री भी यहां पर मौजूद हैं।